भारतीय सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं विजय मांडव। इस वक्त की सनसनीखेज खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बेल्हाई थाना मऊगंज का बताया जा रहा है। संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय की लापरवाही उजागर, भर्ती गरीब मरीज का शव हुआ गायब। पूर्व विधायक सुकेन सिंह बन्ना सहित परिजन एवं आम जनमानस का उमड़ा जन सैलाब। परिजन कर रहे शव की मांग, जनता व परिजन में आक्रोश व्याप्त। पुलिस बल हुआ तैनात। बुखार थी, बुखार के कारण यहाँ भर्ती कराया गया था। मौत कब हुई है? मौत हमको 9 तारीख को बोलते हैं। अभी अस्पताल प्रबंधन द्वारा क्या जवाब दिया जा रहा है? अब हमको जिंदा बच्चा चाहिए। हम जिंदा छोड़ के आए हैं क्योंकि एक आदमी का सहारा लगा देते थे तो वो बच्चा चलता था। क्या नाम था आपके बच्चे का? राम विशाल। उसकी बॉडी कहाँ है? बॉडी नहीं है, हमको तो मोबाइल नहीं मालूम। बच्चे की बॉडी ही लापता हो गई है। हाँ, बॉडी ही लापता है। हमको कहते हैं कि उसको तो दफन हो गया। कौन बोल रहा है दफन हो गया? जो यहाँ के सीएमओ हैं। क्या कोविड-19 का शिकार था? पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी? नहीं, कुछ नहीं दिए हैं हमको, ना निगोटी दिए हैं, ना कोरोना का। आप लोग क्या चाहते हैं? हम बच्चा चाहते हैं जिंदा। अस्पताल प्रबंधन द्वारा आपको क्या बोला गया? अभी अस्पताल द्वारा हमको बोला गया कि अब तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ इससे भाग जाओ। कोई जानकारी दिया था आपने? किया आप लोग बेल्हाई थाना कौन सा लगता है? मऊगंज। एडमिट हुआ लड़का और हम लोग जो अस्पताल में उसे छोड़ आए थे और उसकी लाश तक नहीं मिल रही है। जब मुझे इस बात की जानकारी लगी और परिजनों के द्वारा बताया गया तो मैंने कलेक्टर को भी फ़ोन किया कि घोर लापरवाही बरती जा रही है, क्या विषय है। तो उन्होंने कहा हम इसकी जांच करा रहे हैं। उसी तारतम्य में मुझे स्वयं लगा कि मैं अस्पताल जाकर के ये जानकारी लूँ कि आखिर ये माजरा क्या। तो यहाँ आने पर ये पता चला कि निश्चित रूप से विवेक कुशवाहा एडमिट था और उसकी लाश नहीं मिल रही। हमने प्रबंधन के पूछने पर अभी हमारी डीन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से वो एडमिट था और कुछ न कुछ लापरवाही हुई। हम कह रहे हैं कुछ न कुछ लापरवाही नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा है। मुद्दे की बात नहीं है, किसी के जान का सवाल है। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये बोलते हैं कि जान है तो जहान है, किस बात का जहान और जहान है? गरीबों का कानून अलग और अमीरों का कानून अलग। अभी कोई बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी, पावरफुल आदमी, मंत्री, विधायक कोई एडमिट हुआ होता, क्या उस तरीके से उसकी लाश गायब हो जाती? मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रबंधन से और कलेक्टर से। लेकिन उसकी गायब होती तो आज बखेड़ा खड़ा हो जाता। गरीब की लाश गायब हो गई, 3 दिन से लोग घूम रहे, आज तक लाश नहीं मिल पाई। तो ये बात प्रबंधन को बतानी होगी कि आखिर लाश उनकी हुई क्या। अब मैं समझता हूँ कि इसमें पूरी तरह से अस्पताल का प्रबंधन, चाहे डीन हो चाहे जो भी हो, वो पूरी तरह से इसमें दोषी है। और मैं समझता हूँ उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, अग्रिम कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी आप सबके माध्यम से मांग है। इसीलिए मैं आज ये जानकारी के लिए सीएम अस्पताल आया। उनके परिजन भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बाकी बात उनकी है। मुझे जो जानकारी लगी, जो मुझे मैसेज दिया गया, उसके तहत मैं आज यहाँ आकर के और ये जो लापरवाही लगातार, अभी सिमरिया का एक लड़का वो हो गया क्वारंटाइन सेंटर में, जो भी यहाँ बनाया गया, कोई पारदर्शी नहीं। हमने कलेक्टर भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्र मऊगंज का मामला है। मऊगंज से रविकांत द्विवेदी ने इस पर निष्पक्ष जांच करने की बात कही व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। युवक की जो लाश गायब हो गई है उस पर प्रशासन निष्पक्ष जांच करे और दोषियों पर श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के डीन से बातचीत के अंश समिति गठित की है। हम तक उसकी रिपोर्ट आने की संभावना है और उनका परिजनों का कहना था कि हमारी गाड़ी नहीं बनी है। उस दिन 2 डेथ हुई थी एक साथ, तो एक गाड़ी पड़ी हुई। उनका परिजन का कहना है कि हमारी गाड़ी नहीं है। तो उस संबंध में जाँच हम करवा रहे हैं कि वहाँ पे क्या लापरवाही है, क्या घटना हुई। मरीज कोविड-19 का मरीज था, पेशेंट था? नहीं, ये सामान्य रूप मरीज में फेब्राइल इंसेफ्लोपैथी बोलते हैं कि बुखार से दिमागी असर आने से इसके लिए भर्ती हुए थे। 2 दिन बाद इनको एक्सरे में ऐसे लक्षण आए कि इनको निमोनिया हो रहा है। और आजकल निमोनिया में प्रावधान है कि निमोनिया के रक्त वाले कोविड का मान के उसको संदेह मान के उसका आगे परीक्षण किया जाए। तो संदेह वाला जो वार्ड होता है, सस्पेक्ट वार्ड, फिर इसको उनको 7 तारीख को वहाँ शिफ्ट किया गया। फिर अगले दिन आज को सुबह इनकी तबीयत खराब हुई और डेथ हो गई। सर जांच नहीं थी कोरोना की? नहीं, जांच उसके बाद होती। सुबह जांच का प्लान था, उसी टाइम सीरियस हुआ, डेथ हो गया। तो डेथ के बाद ही फिर जांच कराने का नहीं रह गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जांच आप करा लेकर निगेटिव आ जाए और अगली रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो आप लोग इस सभी लोग पड़े होंगे। तो फिर उसमें अगर परिजन को गाड़ी दी जाएगी तो सब जगह फैलने का डर रहता है। कहीं न कहीं सर प्रबंधन की लापरवाही, बॉडी लापता हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता है। बॉडी लापता तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि
एक्चुअल में क्या हुआ कि बॉडी जब टैग बदल गया क्या हुआ जो भी होगा उसका हम जांच करा रहे हैं। शाम तक उम्मीद है कि पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, हम कुछ करने की स्थिति में होगी। जानकारी देने के उन्होंने क्या बोला? सीमो साहब हमसे ये बोले कि जो आपकी डेड बॉडी थी उसको मैंने जलवा दिया। तो मैंने ये सवाल किया कि जब आपने डेड बॉडी को जलवा दिया तो हमें क्यों नहीं सूचित किया गया कि इसकी डेड बॉडी हो गई है, मैं जलवा रहा हूँ, तो इसमें क्यों गलती ऐसा कर रहे हैं, हमको बताना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये बोले कि गलती हो गई, भूल हो गई हमसे, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, माफ़ करिए। मैंने जैसे हमने 5 तारीख को यहाँ एडमिट किया, एडमिट करने के बाद वो जर्नल में था, जर्नल के बाद फिर वो दूसरे मंजिले पे ले गए, चौथे मंजिले पे ले गए कोविड सेंटर के अंदर। हाँ, फिर उसकी दूसरे मंजिल पर, इसके बाद फिर वहाँ दवाई हुआ, दवा वो अच्छा हुआ, चलने फिरने लगा, बात करने लगा। इसके बाद